फ्रेंड्स, मैं बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा से डॉक्टर उमा शर्मा। एमकॉम फाइनल एबीएसटी में चल रहे पेपर OP6 पोस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, इसके अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं समकक्ष सहकर्मी की समीक्षा, पीर रिव्यू। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि समकक्ष सहकर्मी क्या है। समकक्ष सहकर्मी का अर्थ जाने। समकक्ष सहकर्मी पद का आशय है अपने समान स्तर का कोई व्यक्ति। जैसे कहा जाए ना कि मेरे समकक्ष है, मेरे स्तर का है। समीक्षा का अर्थ है अतीत या पूर्व अवधि में किसी विषय वस्तु से संबंधित मूल्यांकन। सामान्य भाषा में सहकर्मी की समीक्षा से तात्पर्य होगा किसी व्यवसायी द्वारा किए गए कार्य की उसी के समकक्ष किसी दूसरे व्यवसायी द्वारा समीक्षा करना। सहकर्मी की समीक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, यह व्यवसायियों के कार्य निष्पादन पर निगरानी रखने के लिए एक वैधानिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा उनसे अपेक्षित सेवाओं की गुणवत्ता बनी रहे और आर्थिक निर्णय लेने के लिए उनके वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं का उनके प्रति विश्वास और बढ़ सके। समकक्ष सहकर्मी की समीक्षा का अर्थ है प्रणालियों और प्रक्रियाओं की जांच करना व समीक्षा करना, यह जानने के लिए कि व्यावसायिक इकाइयों द्वारा इनका उपयोग सेवाओं की गुणवत्ता जैसी अपेक्षित है और तकनीकी मानकों, नैतिक मानकों व व्यावसायिक मानकों के अनुसार अनिवार्य है, सुनिश्चित करने के लिए हो रहा है या नहीं, तथा समीक्षा अवधि में से प्रभावी थी या नहीं। किसी व्यावसायिक इकाई की जांच व समीक्षा एक समीक्षक द्वारा संपन्न की जाएगी। न समीक्षक जांच करेगा और समीक्षा करेगा, अर्थात बोर्ड द्वारा बनाई गई समीक्षकों की सूची में से चयनित एक सदस्य के द्वारा व्यावसायिक इकाई पद का अर्थ है व्यवसाय कर रहे सदस्य, चाहे वे अकेले व्यवसाय में कार्यरत हैं अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक फर्म के रूप में। समकक्ष सहकर्मी की समीक्षा के उद्देश्य। समकक्ष सहकर्मी की समीक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, यह सुनिश्चित करना कि सत्यापन सेवाएं निष्पादित करते समय सदस्य संस्थान द्वारा निर्धारित तकनीकी मानकों, नैतिक मानकों और व्यावसायिक मानकों की अनुपालना करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो यह है, यह सुनिश्चित करना कि ऐसे सदस्य के पास उसके द्वारा निष्पादित सत्यापन सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए समुचित प्रणाली स्थापित है। तीसरा, विभिन्न वैधानिक और अन्य नियामक आवश्यकताओं की पालना सुनिश्चित करना। चौथा, वित्तीय विवरणों का अपने आर्थिक निर्णय के लिए उपयोगकर्ताओं द्वारा व्यक्त विश्वास को बढ़ाना। इस प्रकार सहकर्मी की समीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य उसमें कमियां ढूंढना नहीं है, वरन व्यवसाय के सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना होता है। सहकर्मी की समीक्षा के कथन से भी ये स्पष्ट होता है कि सहकर्मी की समीक्षा परिषद द्वारा निर्धारित तकनीकी मानकों के क्षेत्र और अधिकार को पुनः परिभाषित करना नहीं है, वरन ये तकनीकी मानकों में निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत उनको अपनाने के लिए बाध्य करती है। सहकर्मी की समीक्षा
सत्यापन सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने और बढ़ाने की ओर निर्देशित होती है तथा सदस्यों को अपने कार्य निष्पादन में सुधार करने और विभिन्न वैधानिक व अन्य नियामक आवश्यकताओं की दृढ़ता से पालना करने के लिए मार्गदर्शन प्रस्तुत करती है। सहकर्मी की समीक्षा प्रक्रिया का ऐसा उद्देश्य यह पूर्णतः स्पष्ट कर देता है कि समीक्षक को सत्यापन सेवाएं देते समय व्यावसायिक इकाई के निर्णायक पद पर नहीं बैठना है, वरन व्यावसायिक इकाई द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का मूल्यांकन करना है। तदनुसार जहां कोई व्यावसायिक इकाई तकनीकी मानकों की अनुपालना नहीं कर रही हो, तो समीक्षकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे प्रक्रियाओं में सुधार के उपाय सुझाने और अधिक स्पष्ट रूप से सहकर्मी की समीक्षा करने का मुख्य उद्देश्य उसके कामकाज में असफलता के लिए अलग अलग मामले ढूंढना नहीं है, वरन ऐसी कमियों का पता लगाना है जो व्यापक और पुरानी प्रकृति की हो। पहले से जो चली आ रही है उन कमियों को पता लगाया जाए। उदाहरण के लिए अंकेक्षक की एक औपचारिक योजना का न होना एक गंभीर कमी है जिसको उस व्यावसायिक इकाई द्वारा दूर किया जाना आवश्यक है। समकक्ष सहकर्मी की समीक्षा का क्षेत्र, एरिया ऑफ पीर रिव्यू। समकक्ष सहकर्मी समीक्षा प्रक्रिया किसी व्यावसायिक इकाई की सत्यापन सेवाओं पर निर्देशित है। पहली, एक बार कोई व्यावसायिक इकाई समीक्षा के लिए चुन ली जाती है, इसके तत्काल पूर्व समाप्त हुए 3 वित्तीय वर्षों से संबंधित सत्यापन कार्यों के लेखों की समीक्षा की जाएगी। दूसरा, समीक्षा निम्नांकित पर केंद्रित होगी। पहली, तकनीकी मानकों की अनुपालना। दूसरा, नैतिक मानकों की अनुपालना। तीसरा, व्यावसायिक मानकों की अनुपालना। चौथा, प्रस्तुत विवरण, प्रतिवेदन या रिपोर्ट का स्तर। पांचवा, कार्यालय की प्रणाली और प्रक्रियाएं। सत्यापन सेवाओं की प्रणाली और प्रक्रियाओं के संबंध में। और छठा, सत्यापन कार्यों से संबद्ध कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा इसके लिए आवश्यक मूलभूत व्यवस्था। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने पीर रिव्यू, समकक्ष सहकर्मी की समीक्षा पढ़ी। आगे के लेक्चर में हम और जानकारी हासिल करेंगे। आज का लेक्चर मैं यही खत्म कर रही हूँ।